नाम क्या है आपका? चिरंजीव पाटीदार। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम चिरंजीव पाटीदार है। मैं पश्चिम निमाड़ जिले से हूँ, जो कि मिर्च और कपास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे माता पिता किसान हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है। और सर लोगों के बीच काम करना मुझे अच्छा लगता है। ओके, अमेरिका की जो इमिग्रेंट पॉलिसी है इस टाइम पे, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर वो पॉलिसी तो सर वहाँ पे जो रिपब्लिकन्स ने डिसाइड किए, उन्होंने जो इलेक्शन जीता है। बाकी सर जो पर्सनल लेवल पे जो सर ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिस हिसाब से सर जो बेड़ियाँ पहनाई जा रही है, सर वो मुझे नहीं लगता है एक इंडियन पर्सपेक्टिव से ठीक है। बाकी तो सर डिपोर्टेशन हर बार होता रहता है, हर जो गवर्नमेंट चेंज होती है। तो जब हर बार होता है और हमें पता है कि बहुत बड़ा इशू है, तो इसका सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट पे है सर, कि गवर्नमेंट इस इशू को एक मेजर डेवलपमेंट की तरह ट्रीट करे। बाकी सर हमारे पास ऐसी पॉलिसीज नहीं मेजर है। डेवलपमेंट की तरह ट्रीट करें। सर हमारे पास ऐसी पॉलिसीज नहीं है कि जिसके थ्रू हम या इमिग्रेशन रोक पाए या फिर जो इमिग्रेशन होता है उसे स्मूथ कर पाए। तो आपके अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ नहीं कर सकते? सर अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। वैसे ही होता रहेगा। हाँ सर। ठीक है। क्योंकि सर अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और सर उससे निगोशिएशन करके ही सर हर कंट्री को लगभग चलना ही पड़ता है सर। नहीं, मेरा सवाल ये था कि यहाँ से जो इंडियंस वहाँ जा रहे हैं, तो वो ना जाएं, सर उसके लिए हम उसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर्स कर सकते हैं कि सर कैसे चले जाते हैं इमिग्रेंट्स जो डंकी रूट के थ्रू, उसे कम करने के लिए सर स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स जारी कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर सकते हैं सर। ग्रीनलैंड सुना आपने? ग्रीनलैंड? नहीं सर। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं? सर मेरे लॉन्ग टर्म करियर गोल्स तो ये कि सर मैं खुद को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, जहाँ मैं अपने कौशल को अच्छी जगह पे लगा पाऊँ सर। मान लीजिए कि हम आपको हायर नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? सर मैं फिर प्रयास करूँगा सर अगली बार, और फिर कोशिश करूँगा और फिर सर यहाँ पे आने की कोशिश करूँगा। बैंकिंग ही क्यों चुना आपने? सर मैं ग्रेजुएशन तो सिविल इंजीनियरिंग से किया था। बाकी सर मैंने वहाँ पे ट्राई किया तो हो नहीं पाया था। बाकी फिर सर मुझे अपने बड़ों से पता चलता रहा, तो सर बैंकिंग में फिर सर मेरा रुझान बनने लग गया था। तो फिर सर मैंने बैंकिंग की तरफ, और सर मेरा इम्प्रूवमेंट भी होने लगा सर इस लाइफ। तो फिर मैंने इसको ही सोचा कि मैं इसमें ही करियर बनाऊंगा। मान लो कि आप बैंक में हायर हो जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपको ले लिया जाता है, तो अगर मान लो आपके फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स होते हैं, तो आर यू ओके विथ इट? यस सर, 100% ओके। ठीक है, आज बैंकिंग सेक्टर में बिगेस्ट चैलेंज क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर बिगेस्ट चैलेंज तो सर इकोनॉमी से रिलेटेड होता है कि सर इकोनॉमी में क्या चैलेंज है। सर जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सर उससे रिलेटेड भी सर अभी जैसे कि बेसिस पॉइंट घटाए गए हैं कि सर बैंकिंग सेक्टर के मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सर बैंकिंग सेक्टर के मेजर चैलेंजेस तो एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। और फिर सर अभी तो सर मुझे ये ध्यान में आ रहा है। आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? सर मेरा एसबीआई में। एसबीआई में है? जी सर। तो आपने आईबीपीएस का इंटरव्यू देने आप आए हैं, जी तो सर। आईबीपीएस के अंदर जितने बैंक्स आते हैं उनमें अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? सर मैं जब ग्रेजुएशन के लिए बाहर निकला था, तो सर मेरे पिता ने एसबीआई में ही खुलवाया था। तो सर मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि कौन से बैंक में खुलवाना है। तो आपको क्या लगता है, एसबीआई की सर्विस बेहतर है या आईबीपीएस के अंदर जो बैंक आते हैं उनकी सर्विस बेहतर है? नहीं सर, सर्विस के हिसाब से तो नहीं जज कर सकते। सर्विस तो हर बैंक अपने हिसाब से बेहतर देने की कोशिश करता है। भारत के जो टॉप 3 बैंक्स हैं कैपिटल वाइज, वो कौन कौन से? सर एक तो एसबीआई है, और सर एचडीएफसी है, और सर आईसीआईसीआई बैंक है। आई थिंक नंबर 1 कौन सा है कैपिटल वाइज? सर एसबीआई है। एसबीआई है। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा ये बताइए कि नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? सर नो फ्रिल अकाउंट, जिसमें सर मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर ये बेसिकली जिनके पास क्षमता कम है, जिनके पास धन कम रहता है, सर उनके लिए खोले गए। ये किसी का भी खुल सकता है या इसके कुछ क्राइटेरिया है? सर इसकी कुछ क्राइटेरिया है। बाकी सर जो निचले स्तर के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए
तो अगर किसी को account नो है। फ्रिल अकाउंट खुलवाना है तो कौन कौन से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप उससे लेंगे? सर 6 KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, उसमें से कोई भी ले सकते हैं, जैसे सर वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, हम्म, सर रजिस्ट्रार से भी जैसे कि एक नोटिस जारी करवा सकते हैं, नरेगा कार्ड हो गया सर। पैन कार्ड लेंगे नहीं लेंगे? नहीं सर, पैन कार्ड नहीं हो सकता। पैन नंबर में जो नंबर होते हैं, संख्या होती है, खाता संख्या, उसके कोड को एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस किस को दर्शाता है और कितने डिजिट का होता है? सॉरी सर, बाकी वो पैन नंबर इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, बाकी सर नंबर का नहीं आइडिया। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बैंक जो है वो डूब जाता है या बंद हो जाता है, तो क्या बैंक की कुछ लायबिलिटी होती है कस्टमर्स को पेमेंट करने की? जी सर, होती है ना, इसकी जैसे कि बैंक सर की लायबिलिटी होती है? हाँ सर, जो DICGC है फुल सर, फॉर्म इसका? सर डिपॉजिट इंश्योरेंस, सभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बाकी ओके, उसके अंतर्गत 5 लाख तक तो श्योरिटी करते ही है कि हर अकाउंट को मिल जाए। अगर किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए ही है तो भी बैंक 5 लाख पे करेगा क्या उसमें? नहीं सर, 2 लाख ही पे करेंगे ना फिर सर उसको। और अगर 10 लाख है तो सर फिर 5 लाख करेंगे। मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम। क्राइटेरिया। अच्छा, ये बताइए कि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जी सर। लोन के लिए जब अपन केवाईसी करते हैं किसी की, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक लोन देने के लिए किसी भी कस्टमर? सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि सर अगर किसी जमीन पे लोन लिया जा रहा है तो सर उसका खसरा नंबर और ये सब। कोई कस्टमर आपसे होम लोन लेने आया है जी। तो सबसे पहले आप क्या क्या चीजें, प्रोसीजर क्या करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, बाकी सर जो ज़मीन है उस वो कहाँ पे है, और जो तहसीलदार वगैरह से जो सर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो तो मस्ट ही लगेंगे ही। और इसके अलावा? और सर जो बेसिक डिटेल्स हो गई सर, जैसे कि रिपोर्ट्स निकलवाते हैं कि कहाँ पे और अकाउंट्स चल रहे हैं, क्रेडिट क्या है, फिर सर क्रेडिट जानने के लिए क्या चेक करेंगे आप उसका? सर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स होती है सर, 5 कंपनीज है जो वो उनसे निकलवाएंगे सर कि कस्टमर की क्या रिपोर्ट्स है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है सर। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं पश्चिम निमाड़ से हूँ। पश्चिमी निमाड़ सिटी, खरगोन। खरगोन। खरगोन का पुराना नाम क्या था? सर खरगोन का पुराना नाम सर पश्चिम निमाड़ ही बोलते थे सर, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खरगोन से ही चलता है। और वहाँ का फेमस क्या है खरगोन में? सर खरगोन में नवग्रह का मेला चल रहा है फिलहाल सर, और सर महेश्वर है खरगोन में, और सर ऊन का मंदिर है, फिर सर बस यही सर अभी ध्यान में आ रहा है। ठीक है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन, इसके बारे में थोड़ा मुझे समझाइए। सर ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं बैंकिंग में उतरूँगा, बाकी सर ग्रेजुएशन में होते सर हमारी प्राथमिकता ये होती है कि सर एक जॉब लग जाए। सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग में कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए, बाकी सर वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, तो फिर सर मैंने दूसरी जगह ट्राई किया और सर बैंकिंग में मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर सर मैंने। तो आप 4 साल जिसकी आपने पढ़ाई की उसके बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिली तो हम इसको आपका फेलियर भी तो मान सकते हैं, और फिर एक फेलियर को हम कैसे फिर बैंक में नौकरी दें, इसके लिए आप जस्टिफाई करिए अपने आप को। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश की थी, और सर ऐसा होता है कि सर कहीं पे भी जॉब रिक्वायरमेंट्स या फिर जो बेस्ट लोग हैं उन्हीं को चूज़ किया जाता है सर, तो उस क्राइटेरिया में मैं नहीं फिट हो पाया सर, ये मेरा थोड़ा सा फेलियर रहा, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर तो कर आपने सकूं। अपने अंदर क्या ऐसी कमी पाई? सर मैंने अपने अंदर कमी पाई थी कि सर मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड और एनहेंसमेंट नहीं कर पाया, जो बेसिक्स उसके। ठीक है, क्या क्या पढ़ाई की आपने सिविल इंजीनियरिंग के दौरान? सर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होता है सर, स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग होती है, और सर बेसिक में भी सर टेस्टिंग होती है। अच्छा, आपका काम आर्किटेक्ट से कैसे अलग होता है? सर आर्किटेक्ट का काम बेसिकली डिजाइनिंग पे होता है सर, वो और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, और सर जो बेसिक थिंग्स होती है सर, सिविल बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और सर आर्किटेक्ट उसका एक पार्ट कहा जा सकता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे आपने? जरा आखिरी सेमेस्टर के सब्जेक्ट बताइए हमें। सर आखिरी सब्जेक्ट में सर एक तो जियोटेक था, और सर बाकी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जियोटेक 2 था सर। कब किया आपने ग्रेजुएशन अपना? सर 2020 में। 2020 में। 20 के बाद से 24 तक का ये सफ़र, 25 तक का 4 साल आपने बिता दिए, 5 साल। तो क्या किया आपने इस दौरान? सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था SSC JEE एंड ऑल की, बाकी सर मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा नहीं हो पा रहा था,
तो फिर सर मैंने बैंकिंग की तरफ रुझान किया और फिर सर बैंकिंग में एक एक हमें 1.5 साल आपकी से- बातों से ये लग रहा है थोड़ा व्यक्तित्व जो आपका है, अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है हमें आपकी। आप स्टेबल नहीं है कहीं कुछ। पहले आपने इंजीनियरिंग की, फिर आप फिर तैयारी में गए, वहाँ भी सफलता नहीं मिली तो बैंक की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए बैंक में भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप कहीं और भी सोच सकते हैं नहीं आगे। सर, या फिर बैंक में आपकी नौकरी लगी, उसके बाद आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ भी स्विच कर सकते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। एक इंसान ग्रो करता रहता है सर, तो मुझे लगता है कि ट्राई किया मैंने और सर मुझे बैंकिंग में रुझान होने लगा, तो सर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है और मैं सर कोशिश करूँगा कि बैंकिंग में ही सर। क्या पढ़ के आए हैं आप? बैंकिंग के बारे में क्या जानते हो? सर बैंकिंग बेसिक बैंकिंग पढ़ा है जैसे सर। कि सर जैसे कि एफडी हो गया सर, चेक्स से रिलेटेड हो गया। चेक से रिलेटेड। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या कहलाता है? पीपीएस। आप बोले आप चेक पढ़ के आए हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या कहलाता है? सीटीएस। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सर, जिसमें MICR मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, तो उसके थ्रू चेक क्लियर करते हैं सर। चेक तो वैसे भी क्लियर हो रहा था MICR से। सीटीएस का यूज़ क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सॉरी सर। नहीं पता आपको? ठीक है। और आपने बोला चेक पढ़ के आया, तो मैंने चेक से रिलेटेड ही पूछा आपसे। मल्टीसिटी चेक करके एक वर्ड होता है, क्या होता है? मल्टीसिटी चेक, नो सर, नो आइडिया। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है किसी एक बैंक में, ब्रांच में किसी में, और आपका भी अकाउंट उसी ब्रांच में है, ठीक है, सेम बैंक। तो आपका और हमारा चेक का MICR कोड सेम होगा कि अलग अलग होगा? नहीं सर, अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से। अलग अलग होगा, मतलब टर्म्स हो सकती है, टर्मिनोलॉजी जो सेम हो, बाकी बाकी अलग थोड़ा- होना चाहिए। भले हमारा और आपका अकाउंट एक ही ब्रांच में क्यों ना हो, लेकिन MICR कोड आपके अनुसार थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? सर मुझे आइडिया तो नहीं हुआ कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। यस अच्छा, IFS कोड के बारे में आपने सुना है? यस सर, क्या होता है IFS कोड? फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है हम्म, सर, एक बैंक और ब्रांच का स्पेसिफिक होता है सर, 11 डिजिट का होता है। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें भी आप मुझे यही बताइएगा कि जैसे मेरी ब्रांच भी वही है और आपकी ब्रांच भी वही है, दोनों लोगों का अकाउंट एक ही ब्रांच में है, तो अब आपका और हमारा IFS कोड सेम होगा कि अलग होगा? सर सेम होगा ना? सेम होगा। जी सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर वो ब्रांच से रिलेटेड है सब, और स्पेसिफिक। MICR कोड ब्रांच से रिलेटेड नहीं होता, IFS कोड ब्रांच से रिलेटेड होता है। जी सर। ठीक है, बढ़िया। आपने पढ़ाई की है ऐसी कहीं पे, क्या अपने मन से आप ऐसा कुछ बता रहे सर MICR का मुझे कंफर्म नहीं है, बाकी सर IFSC का कंफर्म है। हैं? DD डिमांड ड्राफ्ट क्या कहलाता है? सर डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली एक अमाउंट हम पे करते हैं बैंक को, और बैंकर्स चेक बोलते हैं सर उसे। बैंक हमारे भी आपके जारी करता है, जिसे हमें कहीं पे पेमेंट करना होता है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके अभी सबमिट हुआ है, मीट हुआ है अभी कुछ समय पहले। तो इसमें 6 लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं किसी एक विषय पर। वो विषय नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप वो 6 लोगों के नाम बताइए। सर स्पेसिफिक नाम बताऊँ? सर एक तो गवर्नर होते हैं जो अभी है संजय मल्होत्रा जी, फिर सर डिप्टी गवर्नर होते हैं M राजेश्वर राव जी, और एक सर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड सुगाता भट्टाचार्य जी, और सर बाकी 3 क्या अभी ध्यान में नहीं आ रही सर। नहीं आ रहे। ग्रेजुएशन आपका कौन से कॉलेज से हुआ है? सर IPS एकेडमी इंदौर। IPS एकेडमी इंदौर। ठीक है, यहीं से फिर आपने क्यों किया ग्रेजुएशन, और कहीं से क्यों नहीं किया? इंदौर क्यों चूज़ किया आपने? सर मुझे घर से बोला गया था कि सर इंदौर में ही आप रहिएगा तो घर से अच्छा कांटेक्ट बना रहेगा। अच्छा, घर से अच्छा कांटेक्ट बना रहेगा। मान लीजिए कल के रोज आपकी ज्वाइनिंग चेन्नई में हो जाती है, जी सर। तो फिर घर से कैसे कांटेक्ट आपका होगा? सर उस वक्त मैं ग्रेजुएशन के लिए नया नया बाहर निकला था, तो सर मुझे एक वाइड जो स्कोप होता है बाहरी दुनिया का। अच्छा, इंदौर में यूनिवर्सिटी है, आपने नाम सुना होगा, जी सर। बताइए जरा। सर कंफर्म नहीं बताया है बाकी। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी नाम नहीं सुना? हाँ सुना है सर। बताइए जरा देवी अहिल्या जी के बारे में कुछ। सर देवी अहिल्या जी वो होलकर राज्य में थी, होलकर राज्यवंश चलता था जिसका शासन इंदौर और निमाड़ वगैरह पे होता था सर। और कुछ उनकी महारानी। के अलावा? सर वो शिव भक्तिनी भी थी सर, शिव की पूजा करती थी। उन्होंने बहुत सारे घाट्स भी थे नर्मदा के और गंगा के भी सर। ठीक है, इंदौर में आप कितने साल से रह रहे हैं? सर मैं इंदौर में नहीं रह रहा हूँ, अभी मैं खरगोन में हूँ। खरगोन में, यानी यहाँ कितने साल रहे हैं आप? सर मैं ग्रेजुएशन में रहा हूँ। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इंदौर की इकोनॉमी का बेस क्या है? इकोनॉमी चलती कैसे इंदौर की? सर इंदौर की इकोनॉमी बेसिकली सर MP का हब है सर इंदौर। तो मुझे लगता है सर MP का हर सेक्टर, जैसे कि IT हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, सर वो रूट यहीं पे होता है मेजरली। ठीक है, FDI और FII में क्या डिफरेंस है? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और FII फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है सर। एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं सर, शेयर मार्केट वगैरह। अभी बजट में एफडीआई को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हुआ है क्या, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के? हाँ सर, 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है? सर ऐसा करने से सर जो इंश्योरेंस कवरेज है सर इंडिया में वो बढ़ेगा, क्योंकि सर इंडिया में बहुत कम है सर फिलहाल। अच्छा, आपकी कोई हॉबी है क्या? सर फिलहाल तो नहीं है सर, पढ़ने से समय नहीं मिल पाता। बाकी सर मैं बाद में कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ना और लिखना सर मुझे पसंद है। पढ़ना लिखना पसंद? जी सर। पढ़ना लिखना भी हॉबी हो सकती है क्या किसी की? जी सर, हो सकती है। हो सकती है। हाँ सर। कैसे उसको हॉबी के रूप में आप करेंगे? सर जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो सर उसमें बहुत समय तक कार्य करने के बाद सर हमारी जो दिमाग की शक्ति है सर थोड़ा रेस्ट करना चाहती है, तो सर एक हॉबी होती है वो हमें अच्छा माध्यम देती है कि सर। तो आप तो पढ़ाई लिखाई करेंगे और हॉबी के लिए फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे? नहीं सर, ये पढ़ाई लिखाई तो सर अभी कर रहा हूँ ना सर, बाद में सर हो सकता है मैं किसी ब्रांच में अलॉट हूँ तो सर फिर उसके बाद शायद फिर क्रिकेट हाँ खेलना सर। सीखें आप। हाँ नहीं सर, क्रिकेट खेलना तो आता है, बाकी सर पढ़ना लिखना मुझे अच्छा लगता है। चलिए, चिरंजीवी का क्या मतलब होता है? सर चिरंजीवी का मतलब होता है सर दीर्घायु होना सर। पुराणों में सर अमरत्व से भी जोड़ा जाता है इसे सर, जैसे कि हनुमान जी का नाम है, सप्त चिरंजीवी होते हैं। कौन कौन से होते हैं सप्त चिरंजीवी? सर एक तो हनुमान जी है, एक जाम्बवंत जी है, विभीषण और वेदव्यास जी है, और सर कितने हो गए, सॉरी बस यही अभी ध्यान में आया। अश्वत्थामा जी का भी नाम सुना? हाँ अश्वत्थामा जी। राजा बलि का भी नाम सुना? हाँ बलि, वो सर एक श्लोक है अश्वत्थामा बलि व्यासो करके, उसमें सर सातों के नाम आते हैं। ठीक है चिरंजीवी, चिरंजीवी रहें आप। थैंक यू।